मंजूर है मुझे। क्या मंजूर है? मैं शादी करूंगी तुमसे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त मालूम है मुझे। तुम कहोगी 60 के 60 मुरब्बे मेरा नाम लिख दे, तुम्हें लिख दूंगा। 60 मुरब्बों के अलावा भी एक शर्त है मेरी। बोलो। तुम अपनी बेजी और अम्मी जी को मेरे पास रिश्ता मांगने भेजो। जिस तरह खुददार लोग इज्जतदार लोगों के घर इज्जत वाली का रिश्ता मांगते हैं। रिक्वेस्ट करें मेरे सामने, बताएं मुझे कि उनका लाडला मेरे बगैर जी नहीं सकता। अगर मैं मान जाऊं तो ठीक, इनकार कर दूं तो मेरी मिन्नत करें, हाथ पैर जोड़कर कहें कि मान जाओ है नहीं, वरना हमारा आरिफ तेरे बगैर मर जाएगा। तुम मर जाओगे ना मेरे बगैर? पागल हो गई? यह हो सकता है क्या? तो फिर यह भी नहीं हो सकता कि 30 मुरब्बे लेकर आपके बिस्तर की सूली चढ़ जाऊं। जावेद, क्या कर रही हो? मैं जा रही हूं आरिफ साहब, आपके 30 मुरब्बों को ठोकर मारकर, क्योंकि अब मुझे 60 मुरब्बों के साथ वो आरिफ चाहिए जो महबूब के बगैर जी नहीं सकता। या फिर मर कर दिखाओ मुझे। मर जाओ तो मैं आपकी आरिफ साहब। जावेद, पता करो गाड़ी कब जाएगी, हम दोनों वापस जा रहे हैं। सुनो सुनो एनी, गाड़ी है ना हमारे पास, हम उस पर जाएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं और जावेद। मैं अब आपसे तब मिलूंगी जब आप अपनी बेजी और अम्मी जी को लेकर मेरे दरवाजे पर आएंगे, या फिर जब खबर सुनूंगी कि आरिफ ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया और नहीं जानते। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। एनी 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 सुनो, जो तुमने कह दिया वही होगा। महमूद अहमद, ओ महमूद अहमद, ओए उठ यार। जो तूने कहा है ना वो नहीं हो सकता। क्या कहा था मैंने? क्या नहीं हो सकता? और तेरे $1.5 लाख के साथ उसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों? वो कहती है इतना खर्च भी करें और फिर बचने की उम्मीद 50-50। तो यार वो कहती है कि अगर मैं मर गई तो भाई इतनी ज्यादा रकम वापस कौन करेगा? कैसे मरेगी वो? किसने कहा वो मरेगी? उसे बताना था कि मेरी दुआओं से तो तेरे अब्बा जी जिंदा हो गए। तो फिर अपनी भाभी से बात कर, उसे तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका दिमाग तो ठीक है भाभी, मौत उसके सिर पे खड़ी है और कह रही मैं इलाज नहीं कराऊंगी। इलाज से इनकार नहीं किया उसने, लेकिन ये नहीं मानती कि इलाज के लिए पैसे तुम खर्च करो। तो पैसे कहां से आएंगे? मतलब डॉक्टर कह रहा था इतने पैसे नहीं है उनके पास। ये बात भी ठीक है। ये भी ठीक है, तो गलत क्या है? मरना चाहती है वो। मैं क्या करूं महमूद भाई, सुबह से लड़ रही हूं उससे, समझा रही हूं, बहस कर रही हूं, आपके लिए मिन्नत भी की है। कहा है उसको
तुम्हारे इलाज पे पैसे खर्च करके कोई मदद नहीं कर रहा तुम्हारी, लेकिन आपको उसकी आदत का नहीं पता। एक नंबर की जिद्दी है वो, किसी बात पे अड़ जाए ना तो अड़ के बैठी रहती है। मुझे तो साफ कह दिया, माना यास्मीन, तुम दोस्त हो मेरी, अब्बा जी से भी लगाव है, लेकिन महमूद अहमद से मेरा क्या रिश्ता है? वो मेरे इलाज पे पैसे क्यों खर्च करे? ये सुनकर मुझे तो गुस्सा ही आ गया। पर आप ही बताओ महमूद भाई, इससे आगे मैं बात ही क्या करती? नमाज पढ़ो, दुआ करो उसके लिए। सुरैया जी, क्या सोच रही हो? सोचने से मसाइल हल नहीं होते, डिस्कस करने से होते हैं। डिस्कस करो। दिल्ली लगा यहां या बालम शाह से डरती हो अब भी? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? मैं बताऊं? महमूद अहमद याद आ रहा है। एक बात बताऊं सुरैया जी, मर्द किसी घर से भागी हुई औरत को दोबारा वो जगह नहीं देता जो वो पहली बारी में देता है। मेरा दिल कहता है भूल जा उसे, आगे देख। उसे भूल सकती हूँ, पर उसको दिए दुख नहीं भूल सकती। मैंने किसी से सुना है बालम जी, लकड़ी जब जलती है ना तो वो खुद नहीं जलती, वो तो दरख्त से जुदा होने की याद में जलती। उसका हशर क्या होता है? मेरा हशर है ना आपके सामने। हशर तो मैं भी अपना दिखा दूं, और नाजों के जख्म में जलने से बेहतर है कि उस पर मिट्टी पा दो। दफनाए मुर्दों को फिर बाहर ना निकलने दो, उन पर भारी सलेबे रख दो, बस। इतनी भारी कि फिर कभी उनकी याद ना आए। जी कर रहा है ना कि मुझे जी भर के देखा करे? बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारी 100 तस्वीरें हैं एल्बम में, काफ़ी हैं मेरे देखने के लिए। आप मुझसे खफा मत हुआ करें। मरने वाले से ज़्यादा जीने की आरज़ू किसी को भी नहीं होती, लेकिन किसी गैर की मेहरबानी पर जिए तो सर उठा के नज़र मिला के आदमी कभी भी ना जिए। तो फिर घर बेचने दो मुझे, तुम ठीक हो जाओगी, जियोगी तो सोचो घर के बदले मुझे दुनिया मिल जाएगी। मैं ठीक हो जाऊंगी, जीऊंगी, इस बात की गारंटी नहीं है मेरे पास। और फिर डॉक्टर साहब ने भी तो कहा था कि 50-50, मतलब सिक्का उछाल कर सोचो कि हेड आएगा या टेल, और अगर हेड मांगा, टेल आ गया तो लुट गई ना सारी पूंजी। आप बस मान लो कि ब्लड कैंसर हो जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। मान लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो साफ कह दिया, माना यास्मीन, तुम दोस्त तो मेरी, अब्बा जी से भी लगाव है, लेकिन महमूद अहमद से मेरा क्या रिश्ता है? वो मेरे इलाज पे पैसे क्यों खर्च करे? ये सुनकर मुझे तो गुस्सा ही आ गया। पर आप ही बताओ महमूद भाई, इससे आगे मैं बात ही क्या करती? नमाज पढ़ो, दुआ करो उसके लिए। कौन? मैं हूँ आंटी जी, महमूद अहमद।
शक्कर? शक्कर नहीं, चीनी। चाय में शक्कर नहीं लेता। अच्छा बोलो, चीनी कितनी लोगे? 2 चम्मच। ये वाले 3। आप मुझे कुछ बताने आए थे, बोलिए। वो सुना है आपने इलाज कराने से इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा मैं जाके रिक्वेस्ट करूं। और मैंने सुना था आप देंगे $1.5 लाख। जी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मतलब चेक काट कर दे दो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर शुक्रिया किस बात का? आपने इतनी हमदर्दी से मेरे लिए सोचा, और ये भी नहीं सोचा कि $1.5 लाख रुपयों के हिसाब से 1,30,00,000 रुपए बनते हैं। खर्च हो गए तो वापस कौन करेगा? वापस नहीं मांगूंगा, अल्लाह की कसम। क्यों इतनी मेहरबानी कर रहे हो मुझ पे? मैं चाय ना ही पीऊं तो अच्छा। क्यों? चाय इतनी मीठी और आपकी बातें इतनी कड़वी। आपने यास्मीन भाभी से भी कह दिया कि महमूद अहमद कौन है जो मेरे इलाज पर पैसे खर्च करे। हालांकि इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन यहाँ आके पता चला है कि मेरा जवाब आपके सवालों पे पूरा नहीं उतरेगा। आप बेशक मेरे मुंह पे कह दें कि महमूद अहमद तुम हो कौन, क्या लगते हो मेरे। मैं कुछ नहीं लगता आपका, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इलाज का दूसरा तरीका क्या है। इलाज का दूसरा तरीका हो ना हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। तो मर जाएंगे आप। सुना है आप बहुत जिद्दी हैं, मरने की जिद करेंगे तो मर जाएंगे। क्या हुआ? मान गई है, लेकिन कल जाएगी डॉक्टर के पास। कल क्यों? वो जिद टूट गई है ना, इसलिए गुस्से में है। आप फिक्र ना करो, कल इंशाल्लाह जाएगी। चाय नहीं पी उसने? नहीं, मैंने इनकार कर दिया तो
गुस्से में उठ के चला गया। इनकार कर दिया तुमने, लेकिन वो तो कह कर गया कि तुम मान गई हो। बता कर गया कि कल तुम उसके साथ डॉक्टर के जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया उसको, और वो आपसे झूठ बोल के गया। क्या हुआ? क्यों रो रही अम्मी? मैं तुझे उस कलमुई के साथ देखकर मर क्यों नहीं गई? हाय मेरे अल्लाह, तू 6 महीने बाद गांव पहुंचा तो पहुंचा वहां रेस्ट हाउस में, उस मैली कुड़ी को धुले हुए कपड़े पहनाकर उसका नाम बदल कर लाया ताकि मैं मान जाऊं कि वो आला नहीं है। पता है 100 मुरब्बे जमीन थी तेरे अब्बा जी की, 40 उन्होंने इसी कारोबार में गंवाए थे। थोड़ा लिहाज करें अम्मी, देखिए पास कौन बैठा है। पता है कौन बैठा है? कमीनी का मर्द है ये, इसी से ब्याही गई थी वो। शादी की रात ही हाथ छुड़ाकर भाग गई थी। दिखा का नाम हो इसे। रहने दो, नहीं देखना है मुझे। वो आला नहीं है बेजी, मेरी बात का यकीन कर लो। आला जैसी है बिल्कुल, रंग रूप नैन नक्श सब आला जैसे, और आला नहीं है वो। बेजी, 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 बात सुने मेरी। आपको गुस्सा इस बात पर है ना कि जमीला मेरे साथ नहीं है? तो फिर बात यह है बेजी कि जमीला और मेरी निभ नहीं सकती। वो चाहे तो तलाक ले ले मुझसे। मीनिया उस 2 टके की आना की खातिर जमीला को छोड़ेगा? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। जा, मौज मस्ती करनी है ना तो जा कर। जब तमन्ना पूरी हो जाए और मान निकल जाए तो आ जाए, पर खबरदार मरला जमीन भी जो लिखी उसके नाम तो मुकदमा कर दूंगी तेरे खिलाफ। मेरे लिए क्या हुक्म है बेजी? वो आला नहीं है, बार बार उसका जिक्र ना करो चाचा इनायत, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुझे किस बात पर गुस्सा आ जाएगा? अगले की बीवी को मंजी से बांध रखा है तूने। शरा शरीयत सबका मुजरिम है तू। तू जा इनायत, ईशा की नमाज पढ़ जाकर और दुआ करी। आप मालिक हो, माई बाप हो, पर है ये बेईमानी छोटे मियाँ जी। गरीब की गैरत पर हमला किया है आपने। याद कर, गुलदान उठाकर मारने लगी थी मेरे सर पर। शर्म नहीं आती? अब एक मोची की बेटी से मां को मरवाएगा। आपको गलत फहमी हुई अम्मी जी, वो ना आला है ना मोची की बेटी। लाखों की मालिक है वो, करोड़ों की बातें करती है, शहर में रहती है, अंग्रेजी बोलती है। वो आला नहीं है। फिटे मुंह तेरी नजर का, कुत्ती को देखकर कहता है कुत्ती नहीं बकरी है। चल निकल, निकल यहां से।
चल, मैं कहती हूँ निकल, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकल जा हवेली से। हम मेरे मरने की इत्तला भी मिले ना तो वापस ना आना। ठहर शिदा, साबित कर दे कि वो आला नहीं है और पक्के सबूत लाकर दे मुझे। और अगर साबित हो जाए तो 30 मुरब्बे जमीन लिख दे उसके नाम। जा, मेरी तरफ से इजाजत है। बस यहीं रुक। यहाँ क्या है? चल खा रोटी मेरा पुत्र, असली चीज खाओ तो सेहत बनती है, नकली कड़ी पल का स्वाद। चल खा, शाबाश। अब कह दिया ना तुझे कि पहचान कर उसकी, अगर नहीं पहचानी जाती तो तेरी। खाना खाकर मैं रेस्ट हाउस जाऊं? यहाँ मेहमान है वो मेरी, तो अच्छा नहीं लगता कि उसे छोड़कर मैं घर आ जाऊं। तो उसे यहाँ ले आना, जब तक शनाख्त नहीं हो जाती यहीं रहे। शनाख्त कैसे होगी? 10 तरीके हैं पुत्रा, एक एक करके आजमा। शनाख्ती कार्ड देखा है मैंने उसका, एनी नाम लिखा है उस पर। तू उसको एक बार यहाँ लेकर तो आ। वो यहाँ नहीं आएगी बेजी। तो ये कह ना कि वो तेरी बात नहीं मानती। बात तो मेरी मानती है बेजी। रेस्ट हाउस में कितना झगड़ा किया आप दोनों ने? हम दोनों ने? झगड़ा तो हुआ ना, गालियां भी दी आप दोनों ने। अब वो यहाँ कैसे आएगी? बस पुत्र, तू जरा साइड पर हट जा, फिर देख कैसे उसकी गुत्त पकड़कर लेकर आती हूँ। ये ना क्या रशीदा, गुत नहीं है उसकी। इसका मतलब है इरादे अच्छे नहीं हैं आप दोनों के। तो फिर एक बात मैं भी बता दूं, मैं शादी करने वाला हूं उससे, और आप दोनों जाकर रिश्ता मांगेंगे उससे, वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। गुस्से में मुंह से बात निकल गई है, माफ कर दे ना पुत्र। बस तू एक बार साबित कर दे कि वो आला नहीं है, फिर मैं चलूंगी तेरे साथ। आप भी जाएंगी बेजी? हाँ, मैं भी चलूंगी। टीका लगवाते नहीं हो, कुड़ियां दे ही जाओ, ना आराम करना है ना ख्याल करना है। सेहत कैसे ठीक हो सकती है? हद ही हो गई है आपकी वजह से। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बाबा जी, सुबह दोपहर शाम कुड़िया खानी है, ठंड में नहीं फिरना, निकलने वाली बात करनी है, बस बिस्तर में बढ़ जाओ जाके। आए जी, आए आए, बैठे जनाब, बैठे, इधर बैठे हैं। क्या शिकायत है जी? आप बताओ। लगता है आपको पहले कहीं देखा है मैंने। नब्ज से आगे चलो तो पहचान जाओगे। नब्ज तो बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। ये नकाब की पाबंदी है जी। मेहमान है?
कि आजकल मेहमान हो। किसकी? आरिफ हमीद की। तो आप तो ठीक हैं जी, बिल्कुल। आपको इलाज की क्या जरूरत है? आप ठीक है, फिट है। क्या है ये? क्या है ये? फीस। नहीं, पर मैंने आपको कोई दवाई नहीं दी है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर फीस किस बात की है? और वो भी 500 रुपए। 500 रुपए दे रही हूँ और टका वापस नहीं लूंगी। चलो रंग गोरा करने की क्रीम ही दे दो, उसके तो बस 500 ही लेते हो ना आप। वो कौन है? लगता है पहचान लिया आपने। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी नहीं है मेरे पास, तो ताला तोड़ दे। ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, चाबियां मेरे पास है। अकेले आए छोटे मियाँ जी? वो मौलवी को साथ क्यों नहीं लाए? एक मिनट आ जा। इतनी देर बिल ना भरो तो बिजली कट जाती है। देख, सवाल ना कर, क्या करना है और क्या होना है ये तो मुझ पे छोड़ दो। अब तू मेरी बीवी बनने वाली है, इसलिए बीवियों की तरह रहना सीख ले। जैसा मैं कहता हूं वैसे कर। कैसे? उठ, जाके दरवाजा बंद कर। पता है जावेद, आरिफ ने मुझसे निकाह की जो तारीख रखनी थी वो अब्बा जी के मरने की तारीख थी। पहले मैं समझी अब्बा जी बीमारी से मर गए थे, फिर पता चले उस रात की शर्म से मर गए थे। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी उठाओ।
वैसे उस रात हुआ क्या था? तेरे अंदर मेरे लिए भी उतना ही गुस्सा है? नहीं, जो मर्द ने एक लड़की को बेहयाई सिखा दे वो तो बड़ा उस्ताद होता है। जावेद, तू तो उस्ताद है मेरा, और वो भी उस्ताद है जो चाबियां देकर गया मुझे। इसीलिए अदब से हाजिरी देकर आई हूं उसके क्लिनिक पर। आरफ भी उस्ताद है, इसीलिए हाजिरी दे रही हूं आजकल उसके पास। ताला लगा के चाबियां दे दे मुझे। तू आला ही है ना? है? वैसे तो मैंने नब्ज पे हाथ रखते ही पहचान लिया था। चल अब ये नकाब तो उतार दे और शक्ल तो दिखा अपनी। नकाब रहने दो डॉक्टर साहब, शक्ल अब बदल गई है मेरी। ये पकड़ अपना 500। रोब जमा रही है मुझ पे कि तेरे पास 500 रुपया है? तो फिर आपको पता ही नहीं है डॉक्टर साहब, 500 रुपए तो मैं वेटर को टिप दे देती हूँ। 60 लाख की गाड़ी है मेरे पास और करोड़ों के गाहक। गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊं तो पैसे वापस नहीं लेती। जिस दिन मेरे बिस्तर पे 1000 रुपए छोड़ गए थे आप, उस दिन समझ गई थी लड़की जब तक शरीफ होती है बड़ी गरीब होती है। ये क्लिनिक वाली जमीन आपकी अपनी? तुझे नहीं पता? अपनी जमीन है, मेरी जाती जमीन है। तो फिर बेच के निकल जाओ, क्योंकि मैं वापस आने वाली। और सोचिए, गांव की लड़कियां बीमारी से मर जाए, बेहयाई से ना मरे। चल जावेद। वापस आ रही हो? हम जमीनें बेच दे, आला वापस आ रही है। क्या हुआ फजल करीम, यहाँ क्यों खड़े हो? वो अपना बीबी और साहब बाहर मोटरसाइकिल पे गए हैं जी। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ जी। कहाँ गए? करीब ही कोई मज़ार है छोटे मियाँ जी, वो वहाँ हाजिरी देने गए हैं। ओ, मेरे ख्याल वो आ गए जी। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी।
सच बताओ, ये आला है ना? सच बोलने के जितने पैसे तू मांगेगा उतने मैं दूंगा। सच बोल। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जा जाके बेजी से कह कि डॉक्टर साहब मिलने आए हैं। अच्छा जी। हाँ, जरूरी बात करनी है। और बात सुन, तेरा ही नाम इनायत है ना? हाँ जी। तेरा ही निकाह आला से हुआ था? हाँ जी। तो रसीद है तेरे पास? रसीद मतलब? ओए असली निकाह नामा। नहीं जी नहीं, कापी है मेरी जेब में, असली घर में पड़ा है। लाकर दिखाऊं जी? मुझे ना दिखा, जाके उसे दिखा, उसे याद दिला, उसे बता कि तू मेरी बीवी है। मैंने देखा है उसे। मैंने भी देखा है। देखा है तो हाथ पकड़ के घर लेके जा। नहीं ले जा सकता जी, उसका हाथ छोटे मियाँ जी के हाथ में है। यानी चीज तेरी है मगर कब्जा किसी और का है। चल बेजी से मुलाकात करा, तेरा कब्जा छुड़वाते हैं। हाँ। अम्मी और बेजी को मना कराया कि वो आ जाएं तुम्हारे पास। झूठ। तुम्हारी कसम, झूठ नहीं बोलता। तो फिर पी क्यों रहे हो? सबूत मांगा इन दोनों ने। साबित करो कि तुम आला नहीं है। आला से कोई दुश्मनी है उनके? बहुत पुरानी। बेजी के पास लस्सी लेने आती थी, फिर मुझे मांग बैठी। कमीनी। सिद्दीक मोची की बेटी। बेजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने हाथ पांव उसके बांध दिए। मौलवी को बुलाया, गवाह इकट्ठे किए और इनायत नामी एक नौकर से जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया। और सुना है वो इनायत को चकमा देकर उसी रात भाग गई थी। इनायत आज भी निकाहनामा जेब में डालकर उसे ढूंढता फिर रहा है। सीधा दोज़ख में जाएंगे तुम्हारी बेजी। क्यों? गरीब लड़की को बुढ़े अनायत से ब्याह दिया। तुम्हें कैसे मालूम कि वो बुढ़ा है? मिल गया था कहीं। मुझे देखते ही आला आला पुकारने लगा, बोला कि आला मेरी बीवी है। गुस्से में मैं काम गई। जब ऐसे कहा कि मार कमीने को, और उसने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी। बाद में मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ आला की रूह को बड़ा सुकून मिला होगा। अब तुम सो जाओ और नींद आने तक खूब पियो। सुबह जब होश आए तो अपनी बेजी और अम्मी जी को बताना कि आला बड़ी मजबूर और गरीब थी, इसीलिए उनके हाथ आ गई। लेकिन हैनी ना तो मजबूर है
और ना ही गरीब। अगर मेरे सामने दर्द दिखाई तो रस्सी गले में बांधकर पूरे गांव में घुमाऊंगी। और आप भी देखते रह जाओगे छोटे मियाँ जी। पचास लाख की गाड़ी है मेरे पास और करोड़ों के गाहक। गाड़ी की टैंकी फुल कराऊं तो पैसे वापस नहीं लेती। 500 रुपए से कम तो किसी वेटर को टिप नहीं देती। माफ करना बेजी, इरादे ठीक नहीं है उसके। आंखों में खिंच के डोरे डालती है और किसी की आंखों में आंखें डाल के देखे तो समझो बंदा ही गायब। गायब? ओ बेजी, जो पटरी से उतर गया गायब ही हो गया ना। पर इतने पैसे उसके पास आए कहां से? छोटे मियाँ जी ने दिए होंगे। छोटे मियाँ जी ने पैसे दिए हैं तो फिर वो वसूली भी करेंगे। चुप रह। मान गई है कि वो आला है, लोगों को तो कहती फिरती है मैं ऐनी हूं। आला है बेजी, आला है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐनी हूं। मेरे से बातें हुई हैं उसकी, अपने घर का भी दौरा करके गई है। चाबियां तो घर की मेरे पास थी, मुझसे ही तो लेके गई। देखना बेजी, मैं गिच्ची कुट दूंगी उसकी। गिच्ची ना कुटना। कोई हल बता डॉक्टर। हैनी के नाम का शनाख्ती कार्ड है उसके पास, और फिर आरफ तो यकीन ही कर बैठा है कि वो आला नहीं है। जाली शनाख्ती कार्ड बेजी, अब पकड़ के हवालात में बंद कराओ। 5 मिनट में बल्दियत, नाम, पता सब कुछ बाहर आ जाएगा। वो तो ठीक है, आरफ का क्या करूं? वो तो डट के सामने आ गया। मुझे माफ कर दे बेजी, और छोटे मियाँ जी ने जी वो तो गायब ही हो गए। गायब? बेजी अभी तो बताया है, और जो पटरी से उतर गया गायब ही हो गया ना। अगर आरिफ गायब हो गया है तो अब हाजिर कैसे हो सकता है? तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कितना बड़ा अफसर है आरिफ, पुलिस भला उसके सामने आला पर हाथ डालेगी? माफ करना चित्राणी जी, पुलिस को लगे हो ना पैसे तो मिनिस्टरों की गाड़ियां रोक लेते हैं, बाद में चाहे माफी मांग ले पर अपना काम पूरा कर देते हैं। फिर कमाल कर रही हैं आप। ये मुद्दई है इनायत, और ये तो ओबामा के सामने इकरार कर लेगा कि आला इसकी बीवी। क्यों इनायत? हाँ जी, मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि आला मेरी बीवी है डॉक्टर साहब। देख ले, हिम्मत करें जी, पक्का रहिए। नींद नहीं आई? नहीं। थोड़ी सी और पी लो, आ जाएगी। तुम मुझे सच बताओ, तुम माला हो ना? सिद्दीक मुझी की बेटी आला। मुझे बता, माला बता दो। आला
का मतलब निकाह जी। और निकाह में अल्लाह की मर्जी शामिल थी? पहले नहीं थी जी, फिर उसने सर हिलाकर हाँ कर दी थी। ओ देखे जी मौलवी साहब आ गए, इनसे पूछ ले जी। सलाम छोटे मियाँ जी। सलाम बाद में कर रहा, पहले छोटे मियाँ जी को बताओ कि आला ने निकाह में हाँ की थी कि नहीं। खड़े रहो मौलवी साहब, पहले ईमानी कुरानी बताओ, आला की निकाह में उसकी मर्जी शामिल थी? और याद रखना, ईमान और कुरान के नाम पर झूठ बोला तो एक निकाह की पकड़ में मारे जाओगे। सच बोलोगे तो जेल नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। और अगर झूठ बोला तो फिर पक्की दुश्मनी है मेरे साथ। आपसे कहा था ना कि नहीं बैठना, खड़े हो। सच बोलने लगा हूँ छोटे मियाँ जी। क्या सच है? देखें जी, बात ईमान कुरान पर आ जाए तो सच बोलना हर मुसलमान का फ़र्ज़ हो जाता है। वैसे भी मेरा रुतबा मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं पंचायत में बैठकर झूठ बोलूं। बात जो छोटे मियाँ जी कह रहे हैं सच है इंस्पेक्टर साहब। क्या सच है? यही कि निकाह में पूरी मर्जी शामिल नहीं थी उसकी। तो फिर आपने निकाह क्यों पढ़वाया? वो उसकी मर्जी थी लेकिन अनायत के साथ नहीं। क्या बात कर रहे हैं मौलवी साहब? ये देखें जी, कुरान ईमान की बात है, गलत बयानी नहीं कर सकता। खुदा को जान देनी है मौलवी साहब, कणक और चावलों की 2 बोरियां देकर आया था मैं, और यहाँ पंचायत में बयान दे रहे हो कि मारो इसको, चुप करा। अब क्या हुक्म है छोटे मियाँ जी? पर्चा काटो इसके खिलाफ, हथकड़ी लगाओ और थाने ले जाके दिमाग ठंडा करो इसका। छोटे मियाँ जी, सरासर बेईमानी है, मैंने बेजी के हुक्म पर निकाह किया था। चुप कर। छोटे मियाँ जी, आप फोन करके बता दीजिएगा, साफ गुस्सा कर रहे थे। अपनी ड्यूटी करो, शाम तक तलाकनामे पे साइन कर दो, फिर रात में से। हाँ भाई, तलाक देनी है या थाने चलना है? थाने जाना। चले। वाजिबा क्यों आई? रात को मुझसे पूछ रहा था, कह रहा था कि साबित करो कि तुम आला नहीं हो। मैंने सोचा सबूत मांगेगा तंग करेगा, और क्या पता तुमसे ही पूछना ले, और क्या पता तुम बता ही ना दो। ना, तुझे लगता है कि मैं बता दूंगा? पैसों के लिए हम दोनों बिक जाते हैं, बिकाऊ का एतबार नहीं करते। रात को पूछ रहा था मुझसे, 10 लाख की ऑफर दी थी उसने मुझे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा वो नहीं है, आला नहीं। देखा, तुझे मुझ पर एतबार तो करना चाहिए। एतबार तो था जावेद, पर मैं जब भी एतबार करती हूँ
मारी जाती हूँ। अब डील का क्या बनेगा? डील? 30 मर गए। 30 नहीं, 60 और हवेली उसके अलावा। आएगा। देखते जाओ स्वीट हार्ट, मेरी जानियां भूल जा और उसकी आनियां देख। मक्खन निकला बेजी? आज बड़ी जल्दी है तुझे। आपको भी तो बड़ी जल्दी है हर काम की। जमीला से मेरे ब्याह की जल्दी, इनायत से आला के निकाह की जल्दी, और आज भी जल्दी है कि ऐनी अपने मुंह से नकाब उतार के सबको बता दे कि वो ऐनी नहीं आला है। अल्लाह की कसम है वो ऐनी नहीं है, आला है। और रात ही मिलकर गई है डॉक्टर शकील इमरान से, और अपने घर भी होके गई है। पता है, आप ये साबित नहीं करना चाहती कि वो आला है, आप तो सबको ये बताना चाहती हैं कि वो इनायत की बीवी है ना? तो इसमें कोई शक है आरिफ हमीद? शक दूर करके आया हूं मैं, बहाने से हवेली में बुलाकर जबरदस्ती बांधकर बेबस करके निकाह करवाया था आपने। मौलवी साहब को रिश्वत में कनक और चावलों की 2 बोरियां भेजी थी। शरीयत पड़ी है बेजी, जबरदस्ती निकाह नहीं होता, और अगर होता है तो आज जबरदस्ती तलाक हो जाएगी। ऐनी से लड़ते लड़ते आला का भला हो जाएगा। उसकी बद्दुआ लगी है मुझे, इसलिए आज तक अच्छी बीवी के लिए दर-बदर फिर रहा हूं मैं। तो जमीला बुरी है बेशर्मा, नेक पाक खूबसूरत चिट्टी गोरी, और क्या चाहिए तुझे? चिट्टे गोरे रंग से नफरत हो गई है मुझे। रंग गोरा, दिल काला। इनायत कहाँ है? हवालात में खामखा गरीब को जुतियां पड़वाई आपने। ये तो बिल्कुल गैर हो गया है। बाहर निकल, चलो चलो। अब बोल, अब क्या इरादा तेरा? इरादा नहीं बदलना मैंने, हालां को छोड़ नहीं सकता। हाथ लगाया उसको? मेरा मतलब है छू कर देखा है उसे? नहीं। तो बस खुशबू सूंघ के ही मर गए हैं। चलिया चल दे तलाक।
वरना मौत जितनी महंगी पड़ेगी तुझे आला। तैयार कर लिया है मैंने, मर जाना है इंस्पेक्टर साहब, तलाक नहीं देनी आला को। मैं भी यहाँ तैयार करके बैठा हूँ, यहाँ से आला को तलाक जाएगी या फिर तेरी लाश जाएगी। लाश जाएगी तो आला को बताना जरूर कि अनैत मर गया तेरे लिए आला। ये तो गांव का बच्चा बच्चा बताएगा आपसे। तू चल इश्क में मार खा, ले जा इसे और अब इसकी लाश निकालना बाहर। इस बैग में क्या है? जमीनों के कागज हैं, अब्बा जी की वसीयत और गाड़ियों की मिल्कियत है। उसके नाम कर देगा? वो तो चली गई अम्मी जी, पुलिस के आने से पहले ही। अब पता नहीं मिले ना मिले। शर्म कर आरिफ हमीद, उस 2 टके की जनानी के लिए गैर ना हो। जनानी वो है अम्मी जी जो दिल में फिट आ जाए, और जो दिल में फिट ना आए वो होती है टके की। काले इल्म का असर हुआ है इस पर, तरले मिनटों से नहीं जाएगा। पर इसका हल है मेरे पास। महमूद अहमद का पता करा। कौन करेगा उसका पता पेश? अब्बा जी ने कहा था कि खिड़की से ताज़ा हवा आती है। ताज़ा हवा घंटा पहले ही आपके घर आ गई थी। तो क्या? डॉक्टर के पास नहीं जाना? अभी? हाँ अभी। मैं डॉक्टर साहब से बात करके आई हूँ, 11 बजे का टाइम है उनके साथ। मैं बस 2 मिनट में तैयार हो गया। सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। कसम नहीं खाता कभी, पर कसम खा के कहता हूं आपको कुछ नहीं होगा। पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिर आप दोनों।
हाँ, पहले रिसेप्शन पे जाइए, वहाँ मेरा नाम लिखवाइए, वो आपको विजिट नंबर देंगे, बुलाएंगे, फिर जाके बात। कौन था वो? यही तो मैं सोच रही हूँ कि पहले उसे कभी देखा है मैंने, पर याद नहीं आ रहा कि देखा कहाँ था। मुंह क्यों छुपा रही है मुझसे? बस आज का दिन बालम शाह जी, बस आज का दिन मुझे मुंह छुपा के बैठी रहने दो। फिर मुझे बता के जा, बता मुझे कि वो कोई पुराना गाहक था या कोई पुराना यार? पुराना यार। अब जाऊं जी? रुक, डिस्कस कर मेरे साथ। सुना है पुरानी मोहब्बत और पुराना यार
पुरानी शराब की तरह होते हैं, महंगे, कीमती, है कि नहीं? डिस्कस करना। डॉक्टर ने लत ठीक कराने के 2 लाख रुपए मांगे हैं। पता है कौन देगा? जाहिर है मैं दूंगा। मेरी फरमाइश पर लत ठीक कराने लगी हो तुम। पर सुरैया बतूल, ये नहीं होगा कि तुम लत ठीक करवाते ही मुझे लत मारकर चली जाओ। पर नोट साइन करना होगा कि 2 लाख का उधार है तेरे सिर पर, और यह भी लिख कर दोगी कि जब तक अदा नहीं करोगी मेरे साथ रहोगी। जी रहूंगी। है ना बेवकूफ, जब साथ ही रहना है तो मोहब्बत कर दे मुझसे। मैं डूब के मर जाऊंगा, उधार वापस नहीं मांगूंगा। कर लूंगी जी। मोहब्बत हो जाए तो महसूस करा देना मुझे, फिर मैं लिख के दे दूंगा कि सारे कर्जे माफ। ये भी मंजूर है जी। जाओ फिर जाकर आराम करो, परसों ऑपरेशन है आपका। जी। ना तो मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। कौन आदमी? महमूद अहमद। और कौन? महमूद अहमद नहीं, महमूद अहमद। हाँ वही। उम्र में भी तुमसे बड़ा है। मैं उम्र की बात नहीं कर रही। तो अभी देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। बट यू डोंट वरी, आई मैनेज। क्या मैनेज कर लोगी तुम? अरे अजीब मीसना आदमी है। वैसे तो नजर मिला के बात नहीं करता, बात करो तो शर्माने लगता है, गुस्सा भी करो तो हंस देता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, दिल की बात ज़बान पे भी नहीं लाते और नज़र मिला के बात भी नहीं करते, लेकिन नज़र चुरा के देखते रहते हैं। अरे हाँ मामा, 10 बार देखा है मैंने। जरा सा मुंह फेरूं तो चुपके चुपके मुझे देखता है। ऐसे लोग वाकई खतरनाक होते हैं। बहुत। अब समझी। अब देखना मैं क्या करूंगी। अब क्या करोगी तुम? सोचूंगी ना बैठकर, बल्कि सोचना भी क्या है, साफ साफ कहूंगी, ओ जेंटलमैन, आंखें संभाल के रखो वरना निकाल दूंगी। और मामा जरा सोचो तो सही क्या हालत होगी उसकी। शर्म से देखना पसीने आ जाएंगे उसे। हाँ, शर्म से पसीने आ जाएंगे उसको। लेकिन मैं वेट क्यों कर रही? मुझे अभी जाके बात करनी चाहिए। अरे जरनाब रुको, पागल हो गई हो? अरे सुनो सुनो जरनाब, बेवकूफ हो गई हो, पागल हो गई हो, क्या करने जा रही हो? कौन थी वो? सुरैया? स्टोर पर जा रहा हूँ। यही पूछने आई थी मैं तुमसे। क्या? मुझे देखते ही तुम मुस्कुराने क्यों लगते हो?
जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मतलब तुम ठीक आदमी नहीं हो। चलो अंदर। वैसे तो तुम नजरें मिलाकर बात नहीं करते, लेकिन जब मैं कहीं और देख रही होती हूँ तो तुम मुझे क्यों देखते हो? अरे जरनाब वो... तुम चुप करो यास्मीन, और अब्बा जी आप भी चुप रहिएगा। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम शर्माने का नाटक करते हो, लेकिन मौका मिलते ही ताजा हवा के बहाने खिड़की खोलकर मेरे कमरे की तरफ झांक रहे होते हो। क्यों? देखा, जब चोर पकड़ा जाता है तो क्या हालत होती है उसकी। और लड़कियां तो यूं चुटकी में पहचान लेती हैं कि देखने वाले की नजर कैसी है। पक्के मुसलमान हो ना, तो सच सच बता दो क्या है तुम्हारे दिल में। मीसने लोगों से ना सख्त एलर्जी है मुझे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। अच्छा, तो अंग्रेजी भी बोलने लगे हो। देखो, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करती हूँ। तुम्हारी अंग्रेजी सीखने वाली किताब भी पकड़ी है मैंने। सच सच बताओ, ये अंग्रेजी तुम मेरे लिए सीख रहे हो ना? मतलब मुझसे बात करने के लिए? तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, याद है यास्मीन, अस्पताल में कैसे घूर रहा था उस लंगड़ी को? तौबा है, तुम्हें तो कोई अच्छी लड़की मिल जाए तुम तो ताक नहीं लग जाते। वो अच्छी लड़की नहीं थी। अब ये मत पूछना कि कौन थी वो। कौन थी वो? बताओ ना, कौन थी? सुरैया।